अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि लंदन में इलाज के लिए मुकीम नवाज शरीफ अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद आज खत्म हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तोसी नहीं की जाएगी। वो पाकिस्तान आना चाहें तो दरखास्त दें, उन्हें इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाएगा। मगर मियां नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे ने हंगामी सफरी दस्तावेज के लिए हाई कमीशन से रुजू नहीं किया है। बरतानवी कानून के माहिरीन के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तिब्बी बुनियाद पर लंदन में मजीद क़याम कर सकेंगे, लेकिन इसलिए उन्हें बरतानवी हुकूमत को अपनी सेहत से मुताल्लिक़ ठोस शवाहिद फराहम करना होंगे। नवाज शरीफ अदालती इजाज़त से नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बरतानिया गए थे, ताहम वो अब तक वापस नहीं आए हैं। हुकूमत पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए बरतानवी हुकूमत को ख़त भी लिख चुकी है। तो ये अहम मामला है, मियाद ख़त्म हो रही है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुआविन खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब। अब बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ का पासपोर्ट आज एक्सपायर हो जाएगा, हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए इस सिलसिले में क्या कर रही है उनको वापस लाने के लिए, शहबाज गिल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, दो बातें, एक तो क्लियर रखिए कि नवाज शरीफ जो हैं वो झूठ बोलकर यहाँ आवाम से गए, सबको पता है। इलाज का झूठ बोला, ये टब्बर इतना बड़ा झूठा है कि हमेशा बीमारी का झूठ बोलता है। इनको खौफे खुदा भी नहीं है और अल्लाह के कहर से भी इनको कोई डर नहीं लगता कि ये बीमारी का झूठ बोलते हैं। और यहाँ तक झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि जो बिल्कुल सेहतमंद बंदा होता है उसके बारे में कहते हैं कि उसको सुबह मर जाना है या परसों मर जाना। तो ये इस कदर झूठे हैं। तो एक तो ये झूठ बोलकर पाकिस्तान से गए, उसके बाद वहाँ पर जाके इन्होंने कौम का मजाक उड़ाने की हरकतें की। कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी कॉफी शॉप कर रहे हैं। अभी इनकी बेटी ने भी आगे आज एक नई इनडायरेक्ट दरखास्त डाल दी है, ये कह के कि मेरी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो पहले तो इनको शर्म दिलानी चाहिए इस पूरे टब्बर को कि 35 साल इन्होंने हुकूमत की और एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके जहाँ पर इनका इलाज हो सके। लेकिन इलाज हो इसलिए नहीं सकेगा कि ये झूठ मूठ का इलाज होता है, यहाँ से भागने का इलाज होता है, ये एनआर होता है। तो ना ही मरियम सफदर को पाकिस्तान से जाने की इजाजत दी जाएगी जब तक वो अपनी कैद नहीं भुगतती, जब तक वो अपने मुकदमात जो उनको सजा मिली हुई है वो जेल में टाइम नहीं काटती, और ना ही नवाज शरीफ साहब को कोई नया पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाएगा, बल्कि उनको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब उन्होंने आना है पाकिस्तान वापस, तो वो उनको जो इमरजेंसी पासपोर्ट होता है, जिसे आउट पास कहते हैं, वो एक पेज का पासपोर्ट होता है, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो फौरी तौर पर उन्हें मुहैया कर दिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। अच्छा शहबाज गिल साहब रिन्यू नहीं किया जाएगा। कतई कलामी की माजरत, आपने मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया, वो ये कह रही हैं कि हुकूमती अराकीन कह रहे हैं कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। मरियम नवाज तो ये कह रही हैं। देखिए, अगर हम मरियम को बाहर भेजते हैं तो आवाम को कैसे पता चलेगा कि 8 अंडे कितने रुपए किलो हैं? अगर हम मरियम को बाहर भेज दें तो जो उन्होंने अपनी पार्टी की तबाही की है, कब्जा माफिया, जिससे 45 कनाल सरकारी जमीन खाली करवाई जाए, उसके घर पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन सुबह कौन करेगा? अगर मरियम सफदर को बाहर भेज देंगे तो जजेस की नाजेबा वीडियोस कौन बनाएगा, कौन स्टोर करेगा और पब्लिक में लाके अपनी जागीरदारी और झूठी वीडियोस पे कौन करवाएगा? तो कहने के मतलब ये कि ये जो सारे ड्रामे होते हैं, ये जो सब झूठ होता है, कभी किसी की वीडियो झूठ बनाने का काम, कभी कब्जा माफिया के यहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, कभी अंडे किलो में बेचने का, ये सारे नालायक काम मरियम सफदर करती हैं। तो हमें तो बड़ा नुकसान होगा अगर मरियम सफदर यहाँ से बाहर चले जाएं। और दूसरी बात, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो एक मुजरमा है, उनकी सजा अभी मौसल हुई है, खत्म नहीं हुई, तो उनको भी सजा भी भुगतनी है जेल के अंदर जो उन्हें सजा मिली हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि मरियम को बाहर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है भेजना। और अब आप देखिएगा, आज उन्होंने इनडायरेक्ट एक एप्लीकेशन डाली है कि मेरी सर्जरी है और मैंने बाहर जाना है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में आप ये चीज के ऊपर और बात होना शुरू होगी, लेकिन हम आपको हतमी तौर पर बता देते कि इनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की जानिब से किसी नुमाइंदे ने, किसी रुकन ने हंगामी सफर की कोई दरखास्त दी? ये तो अभी पता करना पड़ेगा। अगर उन्होंने आजकल में कोई एप्लीकेशन दिया है तो वहाँ हाई कमीशन में, उससे पहले तक तो उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर झूठ बोलते हैं वो वहाँ भी बीमारी का झूठ बोलेंगे और झूठी सच्ची रिपोर्टें बना के उसकी टेंशन करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अब देखेंगे कि इन लोगों का झूठ इनके सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब मरियम कहीं नहीं जाएंगी। अब दहलीज पर आकर भी कोई कहे तो ECL से नाम निकलवाने के लिए दरख्वास्त नहीं करूंगी। नून लीग की नायब सदर की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बताया कि एक छोटी सी सर्जरी उनकी भी हुई है और वो पाकिस्तान में हो नहीं सकती, मगर अब जीना मरना यही है। सुना है कि कुछ वज़रा बाहर भेजने की बातें भी कर रहे हैं, मगर अब उन्हें खुद जाना होगा। हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी होगी कि एक पेज वाले भी परेशान हो चुके। जब मियां साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में। हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला, इस मुल्क में है। ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है। लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। क्या मरियम नवाज को PDM के सिलसिले में खदशात हैं? क्या अपोजिशन इत्तेहाद में सिर्फ अभी तक सब ठीक है या आइंदा गड़बड़ हो सकती है? नून लीग की नायब सदर से सवाल हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमारी भी सुन लो, तो क्या उनकी सब बातें मान ली गई हैं? मरियम नवाज बोली कि अभी तक तो सब इफ़हाम व तफहीम से चल रहा है। जाती उम्रा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। PDM का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान लें, तो PDM उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफ़हाम व तफहीम से चल रहा है, अभी तक तो अफ़हाम व तफहीम से चल रहा है। और नून लीगी क़यादत की जानिब से मरियम नवाज के खिताब के लिए वज़ीराबाद में कचहरी चौक जैसा मसरूफ़ तरीन और तंग मकाम का इंतखाब किया गया है। कंटेनर्स लगने के बायस शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जबकि कारोबार और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, क्या मनाजिर इस वक्त वहाँ पर? बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ आज वजीराबाद कचहरी चौक में खिताब करेंगी PP 51 के ज़िमनी इंतखाब की कैंपेन के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस जगह का इंतखाब नून लीग की क़यादत की जानिब से किया गया है, ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन और तंग जो है मुकाम है। आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पे जो दुकानें हैं, लोगों के कारोबार बंद है रश की वजह से, और ये सिर्फ 30 फुट का रोड है। यहाँ पे नून लीग की क़यादत जो है आज पावर शो करने जा रही है, और अभी से कंटेनर लगा है, मेहमान नहीं आए हैं, मरियम नवाज नहीं आई है, लेकिन शदीद तरीन जो है वो ट्रैफिक जाम है, लोग परेशान है, घंटों से लोग कह रहे हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। नून लीग की क़यादत के पास भी ऑप्शंस मौजूद है कि वो यहाँ से साथ ही सिटी पार्क है वहाँ पे जलसा करे या फिर रेलवे की ग्राउंड में जलसा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज कचहरी चौक में ही मैदान जो है वो सजाया जा रहा है नून लीग की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि 5 बजे मरियम नवाज यहाँ पे आएंगी और खिताब करेंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हालत जो है वो बदतरीन है। शहरी हाथ से परेशान है, खासतौर पर जो कारोबारी लोग हैं उनका कारोबार मफलूज होकर रह गया है। जी ठीक है, मोहसिन खालिद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के सदाती रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन से सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की स्कीम भी मांग ली। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन हर लिहाज से बाइख्तियार है, इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए कुछ भी कर सकता है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, समाअत के हवाले से बताइए। देखिए, समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये नुकता उठाया गया कि आइन का आर्टिकल 218, 3, 222 और 213 इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल बाइख्तियार बनाता है कि वो इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इकदाम कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो जिस तरह जनरल इलेक्शन में खुफिया वोट को बाद में इलेक्शन कमीशन नादरा और दीगर इदारों से वेरीफाई करवा सकता है, वो स्कीम यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई की जा सकती। इसी बात का मौजूदा सेनेट इलेक्शन है उसको रोकने, उसमें से करप्शन के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या पोलिंग स्कीम बनाई गई है,
वो तमाम जवाबात लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन और उसके तमाम जो मेंबरान हैं उनको ज़ाती हैसियत में कल तलब कर लिया और कहा है कि जो इक़दाम उन्होंने अभी तक तजवीज़ किए हैं इलेक्शन रोकने के लिए उनसे भी कल अदालत को आगाह किया जाए। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल अपडेट करें, आपका शुक्रिया। हफीज़ शेख को सेनेट के लिए वोट नहीं दूंगा, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पहले पार्टी में आएँ, हलफ उठाएं, फिर सेनेट के लिए वोट की बात करें। PTI MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की समा मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। नया दिन में एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। मैं असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूँगा। एब्सेंट रहेंगे? हाँ, एब्सटेन करूँगा। ओके, एब्सटेन रहेंगे, बैठ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर क्यों हमला किया गया, कचहरी में तोड़ फोड़ किस किस ने की, दोनों मामलात की तहकीकात के लिए पुलिस और हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल 2 अलग अलग JITs तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बार काउंसिल की जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मामलात बहुत साफ हैं, बार काउंसिल्स ने जो बताना है JITs को ही बताएं। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि मिसाल बने कि सब कानून को जवाब दे हैं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। हाई कोर्ट हंगामा आरआई और कचहरी में तोड़फोड़। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दोनों मामलात की तहकीकात के लिए अलग अलग JITs तश्कील दे दी। चीफ कमिश्नर ने अदालत को भी आगाह कर दिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स में SP सदर, SDPO और SHO मारगला शामिल। ISI और IB के नुमाइंदे भी टीम का हिस्सा है। बार कौंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशल कमीशन नहीं JIT ही काम करेगी क्योंकि मामला साफ है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बार के रुकन रिजवान अब्बासी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, तमाम वकला मनसूबा बंदी से हमला करने आए, मुझ समेत दीगर जजेस को यरगमाल बनाकर रखा गया। क्या आप इन लोगों का दिफा करेंगे? हमले के दिन यही बाकी रह गया था कि मुझे आकर जान से मार देते। इसके बावजूद मेरा पक्का तहिया था कि यहाँ मैदान जंग नहीं बढ़ने दूंगा। अदालत को बताया गया कि वकला के खिलाफ थाना रमना और थाना मारगला में अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। दोनों मामलात पर अलग अलग तहकीकात होंगी। दूसरी जानिब हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने कचहरी कम्प्लेक्स की तामीर अगले साल यौम पाकिस्तान से पहले मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। बलूचिस्तान में FC की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, सिपाही असद मेहदी जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक दुश्मनों ने रात गए हुशाब में नेशनल हाईवे N85 की हिफाजत के लिए कायम चेक पोस्ट पर फायरिंग की। इस दौरान सिपाही असद मेहदी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों का हमला भरपूर जवाब दिया इस हमले का, जिस पर वो मौके से भाग निकले। फरार होने वाले दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया गया। तमाम रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची की 4K चौरंगी तबाहाल है। वहीं के एक रिहायशी ज़ईम रज़ा ने हुकूमत से अपने मुनफरिद अंदाज में अपील की है और कहा है, बोलो कराची। भाई कैसे आती हो? अपने लिए बोलती नहीं हो, कब तक ऐसी रहोगे भाई? आना जाना करते हो, लोग मरते हैं, तुम्हारे अपने ही मरते हैं, हादसात होते हैं, तुम्हें भूलने नहीं आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दोस्तों, मेरा भाइयों, इस चौरंगी का क्या हाल कर दिया है। लोगों को चाहिए अपने लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तानी हुकूमत वालों, इस चौरंगी को बनवा दो। 4K चौरंगी वालों, अपने लिए आवाज़ उठाओ। पाकिस्तान की हुकूमत वालों, 4K चौरंगी बनवा दो। पाकिस्तान के हुक्मरानों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, इस 4K चौरंगी को बनवा दो। भाई साहब का सवाल है, भाई साहब ये 4K चौरंगी कब बनेगी? भाई साहब, इस बारे में मैं क्या, कोई भी आपको नहीं बता सकता। भाई अब तो इतने सारे लोगों ने बोल दिया, तुम भी तो कुछ बोलो कराची वालों, बोलो, अपने लिए आवाज उठाओ, बोलो कराची, बोलो। और अब अनदेखा पाकिस्तान सेगमेंट में आपको दिखाते हैं एक ऐसा इलाका जहां हर हवेली खाली है। ऐसा क्यों है, देखिए जुल्फ़िकार हैदर की इस रिपोर्ट में।
तेनू अखियां उड़ीक दियां ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा अब तक तो सुनते आए थे कि दीवारों के कान होते हैं, मगर आज देखिए दीवारें बोलती हैं। घारियां की इन बड़ी बड़ी हवेलियों की दीवारें, वीरान कोठियों की सूनी दीवारें, जिन्हें बड़े प्यार से तामीर करवाया मगर घर ना बसाया। तकरीबन आपको जितनी यहाँ पे कोठियाँ हैं ना वो खाली मिलेंगी। सारे लोग आए, हर घर का 1-2 फर्द आपको बाहर है। बहुत मजबूरी हो, शादी या फिर अगर किसी का कोई मर्जी, इसके अलावा यहाँ पे इधर कोई वापस कोई नहीं आता। मज़े की बात है जी, कोठियाँ भी बनाई हुई, फिर उनको संभालने के लिए मुलाजमीन भी रखे हुए हैं, और वो जो उन कोठियों में रहते हैं उनको उल्टे पैसे भी मिलते हैं। मेरा नाम शहजाद है, हम शायद रसूल साहब के मुंशी हैं, तो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं हम तीनों मुलाजिम उनके। तो ये उनका घर है, उनकी कोठी है, तो उनका वो नार्वे होते हैं तमाम फैमिली, तकरीबन 3 माह बाद चक्कर लगाते रहते हैं। ये उनके सारे जानवर घोड़े वगैरह जो हैं उनकी देखभाल हम करते हैं। यहाँ 600 से ज़ायद कोठियाँ खाली हैं। ये जो हमारे भाई हैं ये इटली में होते हैं, और ये जो 4 कोठियाँ हैं ये स्पेन में होते हैं, और ये जो हैं 2 ये नॉर्वे में होते हैं। ये जो नीचे है ये भाई स्पेन में होते हैं, और आगे वो डेनमार्क, ये भी डेनमार्क। तकरीबन 90% आबादी गाँव की यूरोप में है। इन हवेलियों और आशिर अली राज का दुख एक जैसा है। आशिर का भाई भी समंदर पार जा बसा है। कोठियां खाली मंजूर, मगर बैरूने मुल्क रहने वाले वतन वापस आने को तैयार नहीं। देखो जी, हर बंदे की कोशिश है कि वो वापस आने का सबीला बनान। पाकिस्तान के इस किस्म का कोई हालात नहीं है कि वो वापस आए। सुबह होती है, शाम जाती है, रात भी यूं ही गुजर जाती है। वीरान हवेलियों की दीवारों से हर रोज यही पुकार आती है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मोहम्मद अली सतपारा का 10 दिन गुजरने के बावजूद कुछ पता नहीं चल सका है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में खैमा और स्लीपिंग बैग नजर आए हैं। पहाड़ों का फोटोग्राफिक सर्वे भी किया जा रहा है। हुकाम की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। मजीद जानते हैं मंजर शिगरी से। जी मंजर, अपडेट कीजिए, क्या पेशरफ्त हुई? जी, दुनिया के जो बुलंद तरीन मुकाम पर सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मोहम्मद अली सतपारा और जॉन सूरी और चेदी के जो कोहे पैमा थे उनकी तलाश के लिए जारी था, लेकिन अब तक कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई, जिसके बाद अब फैसला ये किया गया है कि आज किसी भी वक्त जो है शिकागो के अंदर इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मोहम्मद अली सतपारा और उनके मोहम्मद अली सतपारा के जो बच्चे हैं लवाकिन हैं वो करेंगे। ठीक है मंजर शिगरी, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वोट दो पैसे लो। NA 45 जिला कुरम जिमनी इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। जिला कुरम से आजाद उम्मीदवार सैयद जमाल नोटों की गड्डियां तकसीम करते दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, वोट दो पैसे लो। NA 45 जिला कुरम जिमनी इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। जिला कुरम से आजाद उम्मीदवार सैयद जमाल नोटों की गड्डियां तकसीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समग्र नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या पेश आया है कुरम में, कोई नोटिस लिया गया है इसके ऊपर?
जी बिल्कुल, जो जिली रिटर्निंग ऑफिसर है उनको शिकायत की वीडियो के साथ कि इस तरह जो सैयद जमाल उम्मीदवार हैं कुरम NA-45 से, वो जो है के बदले नोट दे रहे हैं, और इस हवाले से जो शिकायत आने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने कल नोटिस कर दिया है और पेश होने का हुक्म दिया है। याद रहे कि सैयद जमाल गुज़िश्ता इंतखाबात में 2018 में दूसरे नंबर पर आए थे और वो PTI के उम्मीदवार थे, जबकि इस दफा आजाद हैसियत में जो है किस्मत आजमाई कर रहे हैं, और इस वक्त जो है उनके खिलाफ शिकायत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को की गई है और उसका जायजा लेने के लिए उनको तलब किया गया है। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। आपको बताएं कि वोट दो पैसे लो NA-45 जिला कुरम ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला है, जहां वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई है और जिला कुरम से आज़ाद उम्मीदवार हैं सैयद जमाल, जो कि नोटों की गड्डियां तकसीम करते इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी ले लिया है। हाँ, नोटिस लिया है और बुलाया गया है सैयद जमाल को और उनसे तहरीरी जवाब भी तलब किया गया है। ज़िला रिटर्निंग ऑफिसर ने सैयद जमाल को कल पेश होने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने रकम तकसीम करने की वीडियो का नोटिस अब लिया है। ज़िला कुरम से आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल मुबैना तौर पर नोटों की गड्डियाँ तकसीम कर रहे हैं, फुटेजेस में भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि NA-45 कुरम में मुबैना धांधली का एक और वाक़या सामने आया है। यहाँ पर वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आई है। इससे पहले सेनेट इंतखाबात के हवाले से 2018 की वीडियो भी ज़ेर गर्दिश है और आज ये वाक़या पेश आया है। NA-45 ज़िला कुरम ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो, एक और वीडियो मंजर आम पर आई है। ज़िला कुरम से आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल नोटों की गड्डियाँ तकसीम करते हुए बाकायदा दिखाई दे रहे हैं। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होंगी, तहकीकात होंगी और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिस भी लिया है और आज़ाद उम्मीदवार हैं सैयद जमाल, उनसे तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। ना सिर्फ तहरीरी जवाब उनसे तलब किया गया है बल्कि कल उन्हें पेश होने की हिदायत भी की गई है। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब ने। तारिक आफाक साहब, एक और वीडियो सामने आई है लेकिन ये NA-45 जिला कुरम के हवाले से है। अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये चीज हो जिसका अभी हमारे मीडिया में भी जो ना तस्करा होता रहा है कि इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें पैसे चलते हैं, तो उसके जो ना वाज़ेह सबूत हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। अब आपने देखा है कि ये जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने जो ना तिजोरी के मुंह खोले हुए हैं, वहाँ पे जो ना सरेआम वो अपने वोटरों में पैसे तकसीम कर रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं और उनके जरिए उनकी वफादारियाँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन के पास जो ना ये वीडियो आई है तो उन्होंने फौरी तौर पर जो उनको नोटिस जारी करके उसको तलब कर लिया और उससे वजाहत भी तलब कर ली है कि ये जो पैसे तकसीम किया जा रहा था ये किस मकसद के लिए किया जा रहा है। अब जब उनकी पेशी जो है वो अपना मौका भी बयान करेंगे कि उसका मकसद ही क्या था, लेकिन बज़ाहिर तौर पर तो यही लग रहा है। सैयद जमाल साहब अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ तारिक आफाक समाज। वेलकम बैक। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया है कि KPT सिंध हुकूमत की 769 एकड़ और पोर्ट कासिम की 3900 एकड़ ज़मीन पर काबिज है। ये सारी ज़मीन सिंध हुकूमत की है। कहते हैं कि कुछ लोग खुद काम नहीं करते मगर दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने भी मामलात ख़राब करने की कोशिश की। वो कहते हैं ना चोरी और सीनाजोरी, ये लोग सिंध हुकूमत की जमीन पर काबिज है। कराची पोर्ट ट्रस्ट सिंध हुकूमत की 769 एकड़ जमीन के ऊपर काबिज है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी सिंध हुकूमत की सिंध की 3960 एकड़ जमीन के ऊपर काबिज है। ये दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत जमा करा चुकी है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, बल्कि बहरी उमूर तो नहीं कहूँगा, ट्विटर उमूर कहूँगा उनको मैं, उन्होंने खराब करने की कोशिश की। ये खुद कब्जा ग्रुप है और इनके कब्जा ग्रुप की मेंटालिटी आपको नजर आती है किस तरीके से उन्होंने बुंडाल बुड्डू आइलैंड के ऊपर भी चाइना कटिंग करने की कोशिश की, उसको कब्जा करने की कोशिश की। अगर सिंध हुकूमत की मिल्कियत में आप लोग इस तरीके से इंटरवीन करेंगे तो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, पुलिस विल टेक एक्शन। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि फैसल वावडा को बचाने के लिए सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराए गए। फैसल वावडा ने समा से गुफ्तगू में कहा कि मुर्तज़ा वहाब उनके भाई वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं तो रहे, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं। क्या जवाब देना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि आपको बचाने के लिए सेनेट इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। वो मेरा भाई है, मुझे खुशी होती है कि उसको टिकट दिया जाता, नहीं मिला तो मुर्तज़ा जो भी कह ले। क्या जवाब देना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि आपको बचाने के लिए सेनेट इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। वो मेरा भाई है, मुझे खुशी होती है कि उसको टिकट दिया जाता, नहीं मिला तो
मुर्तज़ा जो भी कह ले, अपना छोटा भाई है। क्या जवाब दे रहे? कुछ दीगर खबरें। जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर पर IBA के तलबा और गार्ड्स का मुबैना तशद्दुद। इस वाक़े के खिलाफ जामिया के असातिज़ा ने IBA के मरकजी गेट पर एहतजाज किया। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। जामिया कराची में IBA का राज क्यों? KUJ के असातिज़ा का साथी टीचर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ IBA के गेट के सामने शदीद एहतजाज। कराची यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्तफा हैदर ने IBA के गेट पर हॉर्न बजाया था, जिस पर उन्हें मारा पीटा गया। मुस्तफा हैदर साहब ने अपनी गाड़ी साइड पर रोक के उनसे कहा कि भाई गालियाँ क्यों बक रहे हो। इसी दौरान जो है IBA के गार्ड जो है वो कुछ आ गए और उन्होंने उन लड़कों के साथ मिलके हमारे साथी प्रोफेसर को ज़दकोब किया, तशद्दुद किया। वाक़े के खिलाफ जामिया कराची में असातिज़ा ने तदरीस मुअत्तल कर दी। उनका कहना है ये ऐसा पहला वाक़या नहीं, IBA इंतज़ामिया हक़ाइक़ छुपा रही है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तालीम देते हैं और ये इंतहाई यानी बहुत ही बुरा वाक़या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। IBA तर्जुमान ने वाक़े की मज़म्मत की और कहा तहकीकात के लिए मामला डिसिप्लिन कमेटी को भेज दिया गया है, तशद्दुद के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जामिया असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा कराची। जामिया कराची में IBA के तलबा और गार्ड्स का उस्ताद पर मुबैना तशद्दुद का मामला, झगड़े के वक्त की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। जी अपडेट कीजिए मुदस्सिर, CCTV फुटेज में क्या कुछ देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये 3 रोज कबल वाक़या पेश आया था और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि तलबा ने जो उस्ताद को घेर रखा है और उनके करीब काफ़ी देर जो है उनकी बातचीत हो रही है और उस्ताद को धक्के देने की और ज़दकोब करने के भी जो है मुनाज़िर फुटेज में देखे जा सकते हैं। और ये तकरीबन जो मामला है तकरीबन 3 से 4 मिनट का था और आज इसी हवाले से प्रोटेस्ट भी हुआ और असातिज़ा ने ये मुतालबा किया है कि जो उस्ताद की साथ बेरुती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। ठीक है मुदस्सिर नज़ीर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कौम के लिए खुशखबरियों का बंडल। मैच जीता, दिल जीते, सीरीज जीती। 100 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम भी बन गई। कज़ाफी स्टेडियम में तारीख रकम हो गई। शाहीनों ने तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 शाने चित कर दिया। सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। मोहम्मद नवाज, मैच और रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। कीमत 500 से 5000 रुपये रखी गई है। PSL की इफ्तिताई तकरीब में पहली बार आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। एक वीडियो से दुनिया भर में मशहूर होने वाली दाना नीर मुबीन प्रोग्राम नया दिन की मेहमान बनी। कहा सोशल मीडिया पर छा जाने वाली वीडियो नथिया गली से वापस आते हुए बेसाख्ता बनाई थी। सोचा भी नहीं था कि वीडियो को इतनी मकबूलियत मिलेगी। तो गए हुए थे नथिया गली अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वी वर ऑन आवर वे बैक। हम रुके रोड साइड पे, वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप था। हमने गाड़ी रोकी वहाँ पे और वी वर ऑल जस्ट हैविंग फन, मज़ा आ रहा था। एंड मैंने फ़ोन निकाला, वीडियो बनाई और वो दिन था और आज का दिन और बाकी आपके सामने। दाना नीर ने बताया कि उनकी असल वीडियो को अब तक 25 लाख जबकि गाने की वीडियो को 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कोरोना से मजीद 26 अफराद की जान चली गई। मजीद 1048 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास को भी कोरोना हो गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि वैक्सीनेशन लगने का अमल मार्च में शुरू होगा। बुजुर्ग अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।